भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। देखिए, जो स्थलमंडल होते हैं, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों मिलकर के जैवमंडल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपर की परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल कौन सा स्थान होता है? स्थलमंडल वह स्थान होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। ठीक है, ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। हमारी जो पृथ्वी होती है, ये ऊपर की जो परपटी होती है, पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है और हम इसके यहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। कभी आपने सोचा कि पृथ्वी के अंदर क्या है? तो आगे चैप्टर्स में हम वही पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर क्या। सबसे ऊपर वाली लेयर को परपटी कहते हैं। इसके बाद आती है मैंटल और इसके बाद आता है क्रूड, जिसमें से लावा बनकर निकलता है मैंटल में से। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, पृथ्वी की ठोस परपटी होती है, ये होता है हमारा स्थलमंडल। नीचे हम देखते हैं तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी के जो वायुमंडल है, पृथ्वी के पास जो वायुमंडल है, वो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पृथ्वी के पास जो वायुमंडल है, आपने देखा होगा, हम अगर किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी के पास जो वायुमंडल है, चारों ओर जो एयर है, पृथ्वी के सराउंड जो है, वो किस चीज़ के कारण है? वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। आगे इस चैप्टर में वो जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने पहले से आपके लिए बनाकर रखा था। वायु, जल और स्थलमंडल, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब पारितंत्र क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। बुक की जो भाषा है वो पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ये रवि की कक्षा की ये इस तरह से दे रखा है, इसको छोड़ते हैं। पारितंत्र, पारितंत्र आप ऐसे समझिए ये रहा कि ये होता है एकल जीव। ठीक है, एक जीव, एक, इसको बोलते हैं एकल जीव। और इसी तरह के बहुत सारे जीव, एक जैसे जो जीव होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि ये है एक मछली और बहुत सारी मछली, इनको बोलेंगे हम जनसंख्या। ठीक है, और आप ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई ये एक मछली है तो ये हो गया एकल जीव, और बहुत सारी मछलियाँ जो होंगी वो जनसंख्या होगी। अब जैसे कि ये हो गई एक मछली, हो गई ये, हो गया डॉग, हो गया बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी फिश हो गई, ये बहुत सारी गोट हो गई। तो हम इन सबको जनसंख्या नहीं बोल सकते। ये सिर्फ सारी चीज़ें जनसंख्या नहीं होंगी। जनसंख्या कौन सी होती है? जो एकल जीव होते हैं उसी का समूह जो होता है वही होती है जनसंख्या। जैसे मछली है तो ये बहुत सारी मछली, तो ये होगी जनसंख्या। और अलग अलग जो जनसंख्या होती हैं, जैसे कि ये हो गई बहुत सारी मछलियाँ हो गई, बहुत सारे डॉग हो गए, बहुत सारे काऊ हो गए, और इसमें मैंने इंसान भी ले लिए, बहुत सारे इंसान हो गए। इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं, ये सब मिलके क्या बन जाते हैं? एक समुदाय। ठीक है, और इसके बाद पूरा ये जो समुदाय होता है वो, और जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, ठीक है, पर्यावरण है, ये दोनों जब आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, ये दोनों मिलकर आपसी एवं अपने पर्यावरण के बीच जो इन दोनों के बीच जो संबंध बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम पारितंत्र। मतलब पूरा जो समुदाय है और आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, इसी को बोलते हैं हम पारितंत्र। ठीक है, अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है?
कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे कि अगर आप मुझे गेहूँ दे रहे हैं तो गेहूँ के बदले मैं आपको चावल दूंगी, तो ये हो गया वस्तु विनिमय पद्धति। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो आज के आपके चैप्टर में बस इतना ही था। मैं एक वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ कि पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। 3 प्रकार के पर्यावरण के घटक हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और ये हो गया मानव पर्यावरण। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रकृति क्या है, सजीवी जीवी प्राकृतिक पर्यावरण, मानव प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण कौन से होते हैं और मानव पर्यावरण कौन सा होता है। पारितंत्र आपको समझा दिया कि ये जो होता है समुदाय होता है पूरा और पर्यावरण, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो पारितंत्र कहलाता है। आसपास के पर्यावरण और जीवधारियों का आपसी जो संबंध होता है वो पारितंत्र कहलाता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों मिलकर के जैवमंडल बनाते हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये भी मैंने उस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी।